नमस्कार, मैं हूँ कौशिक। स्वागत है आपको YouTube चैनल रिटेल एडवाइजर पर। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए। आज हम ग्रो ऐप के बारे में बात करेंगे। देखेंगे आप इंटरडे और डिलीवरी में कैसे स्टॉक बाई और सेल कर सकते हैं, क्या क्या चार्जेस लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कितना चार्जेस लगेगा। तो लोग बोल रहे थे कमेंट पे बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहा है ग्रो। तो चलिए प्रूफ के साथ देखते हैं क्या होता है। स्टॉक के साथ कितना चार्जेस लेता है देख लेते हैं। ग्रो ऐप में कैसे आप अकाउंट खोले, ग्रो ऐप का जो फीचर्स है, ग्रो ऐप का जो चार्जेस है, उसके लिए हम वीडियो बना के रखे हैं। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दी गई है। डिस्क्रिप्शन पे अकाउंट ओपनिंग का भी लिंक दे दी गई है। उस लिंक से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से भी आप ग्रो ऐप डाउनलोड करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने ग्रो ऐप ओपन कर लिया है तो आप देख सकते हैं हमने फिंगरप्रिंट से यहाँ पे लॉग इन कर लिया है और स्टॉक सेक्शन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स आपको दिख रहा है। अभी मार्केट चालू है तो लाइव अपडेट दे रहा है, कितना ऊपर नीचे जा रहा है सारा कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे नीचे आप टॉप गेनर्स भी देख सकते हो, कितना कितना टॉप गेनर अभी मार्केट में है। तो चलिए प्रोफाइल में देखते हैं कहाँ पे हम डीमैट अकाउंट का जो नंबर है वो देख सकते हैं। तो प्रोफाइल में आ गए हम तो पर्सनल डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो उसके एकदम नीचे आप देख सकते हैं डीपीआईडी। यहाँ पे जो 16 नंबर आपको दिख रहा है वही आपका डीमैट अकाउंट का नंबर है। तो पहले फर्स्ट 8 नंबर आपका डीपी का नंबर है और लास्ट 8 नंबर आपका क्लाइंट आईडी है। तो डीपी का मतलब आपको पता नहीं है तो आई बटन पे एक लिंक आ रहा है, उसमें आप देख सकते हैं और जान सकते हैं डीपी क्या है। तो ये 16 डिजिट है आपका डीमैट अकाउंट नंबर। तो चलिए आप वॉलेट में थोड़ा सा पैसा डाल लेते हैं क्योंकि हमको स्टॉक खरीदना है। तो ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद हमने 500 रुपीज डाल दिया है। उसके बाद तो 3 ऑप्शन दिख रहा है, एक नेफ्ट, यूपीआई और नेट बैंकिंग। तो हम यूपीआई के माध्यम से पैसा ऐड करेंगे तो यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आप वॉलेट पे देख सकते हैं 599.9 रुपीज ऐड हो चुका है। तो अब हम आगे है डैशबोर्ड पे। यहाँ पे टॉप गेनर दिख रहा है भारतीय इन्फ्राटेल। तो इसी को हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका भारतीय इन्फ्राटेल का नाम दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, इसका चार्ट भी दिख रहा है और जो डिटेल्स है सारे दिया हुआ है। तो इसी स्टॉक को हम बाय करके देख लेते हैं। तो बाय बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में मार्केट बाय दिख रहा है और ऑर्डर टाइप दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर टाइप है, एक मार्केट और एक है लिमिट। मार्केट मतलब जो प्राइस अभी चल रहा है 183.40, तो उसी प्राइस में बाय हो जाएगा। और लिमिट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देगा, के हिसाब से आप प्राइस चूज कर सकते हैं कितने प्राइस में आप ऑर्डर करेंगे। तो हम मार्केट पे ही ऑर्डर करेंगे तो मार्केट सिलेक्ट करके बाय पे क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमें हमने मार्केट पे बाय किया इसीलिए सक्सेसफुली हमको स्टॉक मिल गया है। तो ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करके देख लेते हैं क्या डिटेल्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको डेट और टाइम दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, कितने प्राइस में हम खरीदा, कितने शेयर खरीदे, मार्केट बाई है, एनएसी है, डिलीवरी है। तो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है। आपका 3 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट वेरीफाई, ऑर्डर प्लेस्ड एनएसी, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है, हो गया है। एडिंग स्टॉक्स इन डीमैट अकाउंट, तो मतलब इंडिया में हम जब भी स्टॉक खरीदते हैं डिलीवरी में तो 2 दिन बाद हमारे पास स्टॉक आता है, क्योंकि जो सेल किया है उसके पास से डेबिट होके आपके अकाउंट पे आने में 2 दिन समय लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे एडिंग स्टॉक्स इन डीमैट अकाउंट दिखा रहा है। तो जब भी आपको स्टॉक मिल जाएगा आपको यहाँ पे स्टॉक डिलीवर्ड दिखेगा। तो हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं। डैशबोर्ड पे आपको दिख रहा है इन्वेस्टेड अमाउंट, करेंट अमाउंट और रिटर्न्स, और होल्डिंग्स में भारतीय इन्फ्राटेल जो हम खरीदे हैं तो वो दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही आप मोर बाई कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। तो आप आ जाते हैं प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे नोटिफिकेशन पे आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं, पैसे ऐड किए हैं, ऑर्डर प्लेस किए हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। तो सारे डिटेल्स यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप योर ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, मनी एडेड हुआ है और जो पैसा हमने स्टॉक बाई किया है, हमने 366.20 पे बाई किए थे लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 368.04। तो ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसने थोड़ा सा एक्सपेक्टेड चार्जेस कैलकुलेट करके रखा है। एक्सपेक्टेड चार्जेस में क्या क्या है, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी चार्ज, जीएसटी। तो ये इंट्राडे का चार्ज ही कैलकुलेट करके रखा है लेकिन ज्यादा कैलकुलेट करके रखा है। तो हम बाद में देखेंगे कितना चार्जेस हमसे ये लेता है। तो अब इस स्टॉक को हम सेल कर देते हैं, यानी हम इंट्राडे में इसको चार्जेस देखेंगे। तो हम होल्डिंग्स पे आ गए हैं, डैशबोर्ड पे आ गए हैं। होल्डिंग्स पे आप हमारा भारतीय इन्फ्राटेल है, क्लिक कर लिया है। इसके बाद आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है,
सेल और बाई मोर, हम सेल पे क्लिक करके इसको सेल कर देंगे क्योंकि हमारे पास दो स्टॉक है। यहाँ पे दो लिखेंगे और हम सेल बटन पे दबाएंगे मार्केट प्राइस पे ही। तो यहाँ पे आपसे फिंगरप्रिंट पूछ रहा है क्योंकि ग्रो आपसे कोई पीओए नहीं लिया है, तो आपसे ये फिंगरप्रिंट और ऐप पिन ही आपका पीओए जो वेरीफाई है वो होता है। तो फिंगरप्रिंट डालने के बाद हमारा स्टॉक मार्केट वैल्यू पे सेल हो गया है। तो यहाँ पे आप फिर से दिख रहा है डेबिटिंग स्टॉक्स फ्रॉम डीमैट अकाउंट, वेटिंग में है, अभी तक डेबिट नहीं हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया है। तो अब सेल करने के बाद हम प्रोफाइल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा बैलेंस दिख रहा है 578.3। इतना ज्यादा चार्जेस काट लिया है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपका डीपी चार्जेस भी कैलकुलेट होके आ गया है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड चार्जेस में हम देख सकते हैं 17.76 और एक्सपेक्टेड चार्जेस लिस्ट में हम देख सकते हैं एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, डीपी चार्जेस सारा कुछ लिया हुआ है। लेकिन ये चार्जेस आपको नहीं लगेगा। जब शाम तक ये अपडेट आ जाएगा आपके पास, ग्रो से एक मेल आएगा जिसमें आपको पीडीएफ में सारा डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा और शाम तक आपके अकाउंट में जो एक्स्ट्रा चार्जेस एक्सपेक्टेड हिसाब से लिया गया है वो वापस कर दिए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में यही होता है, पूरा प्रोसेस होने में समय लगता है, इसीलिए चार्जेस अभी कट लिए गए हैं, लेकिन ये चार्जेस नहीं कटेगा, आपके पास आ जाएगा वापस। तो हम फिर एक्सप्लोर पे आ गए हैं। एक स्टॉक फिर से हम खरीद लेते हैं डिलीवरी के लिए, देखेंगे इसमें क्या क्या चार्जेस ऐड करते हैं। तो हमने आईटीसी सर्च कर लिया है, आईटीसी को बाय करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद दो शेयर हम आईटीसी का भी खरीदेंगे, मार्केट प्राइस में ही हम खरीदेंगे इसको। तो बाय पे क्लिक कर दिया है, मार्केट प्राइस पे हमको स्टॉक मिल गया है। तो हम स्टॉक सेक्शन में आके डैशबोर्ड पे देख सकते हैं आईटीसी हमारा होल्डिंग्स में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्राइस इन्वेस्ट हुआ है, करेंट प्राइस और रिटर्न कितना है, सारे देख सकते हैं। तो अभी प्रोफाइल पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चार्जेस लिया गया है। तो फिर से यहीं पे चार्जेस, जो एक्सपेक्टेड चार्जेस एक लिया गया है वो इंट्राडे का लिया गया है, लेकिन ये चार्जेस अभी आपको डेबिट नहीं होगा आपसे अकाउंट से। तो ये होल्डिंग में रखेंगे, देखेंगे क्या चार्जेस लेता है। इस चार्जेस को हम कम्युनिटी टैब में पोस्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आपको किसी का चीज ऑर्डर करने के बाद देखना है एग्जीक्यूट हुआ है नहीं हुआ है, तो आपको प्रोफाइल में नोटिफिकेशन में जाना होगा, वहीं पे सारे चीज दिया हुआ होगा। आप देख सकते हैं भारती इन्फ्राटेल का जो डेबिट वाला ऑप्शन था, अकाउंट से डेबिट होना था, तो वो डेबिट हो गया है। नोटिफिकेशन में आके हम चेक कर सकते हैं। तो शाम तक सारा प्रोसेस तो हो गया था, अब हम नेक्स्ट डे पे आ गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट डे पे क्या क्या अपडेट आ गया है, पैसा क्या वापस आया है और नहीं आया, देख लेते हैं। तो हम प्रोफाइल में आ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 246.81 हमारे पास बैलेंस आ चुका है। तो ये ट्रांजैक्शन में हम देखेंगे पेड स्टॉक्स में क्या क्या चार्जेस लिया गया है। पेड फॉर स्टॉक्स में हम क्लिक करेंगे तो कल जो बाई किए थे वो सारा डिटेल्स आपको दिखा रहा है। आईटीसी का 2 बाई किए थे 350.90 पे और भारती इन्फ्राटेल का 2 बाई और सेल किए थे, कुल मिला के 4 स्टॉक्स हम ट्रांजैक्ट किए थे, तो 730.40 पे। तो यहाँ पे हमारा 2 रुपीज का लॉस हुआ था। तो 2 रुपीज का लॉस हुआ था और हमने आईटीसी का बाय किया है 350.90 पे। तो 2 रुपए मिला के 352.90 होता है और 19 पैसा हमारा जो चार्जेस बने हैं। तो 52.90 हमारा टोटल बैलेंस हो गया है और जो चार्जेस है वो 19 पैसा हो गया है। तो सारे मिला के हमको 353.09 पैसा पे करना पड़ा था स्टॉक खरीदने पे। उसका जो लॉस हुआ है, लॉस और जो चार्जेस है सारे मिला के हमको 353.09 पे करना पड़ा था। तो अब चलिए ईमेल पे देख लेते हैं ईमेल पे क्या ईमेल आया था। तो हमारे पास ग्रो ऐप से जो ईमेल आया था वो खोल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पीडीएफ को खोलने के बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा। जो पासवर्ड है आपका वो पैन नंबर है, पैन नंबर कैपिटल में डालने के बाद ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कितना कितना चार्जेस लिया गया है, सारा चार्जेस का डिटेल्स दिया हुआ है। तो आप इस ईमेल से भी चार्जेस चेक कर सकते हैं और ग्रो ऐप में भी जो चार्जेस दिया हुआ है उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे वॉलेट में जो बैलेंस है और पेड फॉर स्टॉक्स में जो बैलेंस है उसको मिला के 599.09 हो जाता है। जो हमने पहले ऐड करके रखा था सेम बैलेंस हमारे पास आ गया है और हमारे इंट्राडे में 0.19 रुपीज चार्जेस लगे हैं।
तो ऐसे आप देख सकते हैं कितना चार्जेस लगता है। जो एक्सपेक्टेड चार्ज है वो आपको नहीं लगेगा। शाम तक और एक दिन के बाद आपके पास पूरा क्लियरिटी आ जाएगा कितना चार्जेस लगेगा, आप देख सकते हैं। तो पैसा जो हमारा अवेलेबल है वो कैसे विथड्रॉ करे देख लेते हैं। तो प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है अवेलेबल टू इन्वेस्ट, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ही आपको दिखाएगा कितना बैलेंस आपको अवेलेबल फॉर विथड्रॉ है। तो यहाँ पे 246.81 रुपीज अवेलेबल है और नीचे आपको विथड्रॉ बटन दिख रहा है। विथड्रॉ बटन पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से दिखा रहा है कितना बैलेंस है विथड्रॉलेबल और आपका जो बैंक अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे दिख रहा है। तो उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा जाएगा। तो यहाँ पे आपका जितना पैसा आप विथड्रॉ करना चाहते हैं उसको डाल के आपको विथड्रॉ बटन पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद ही आपका पैसा एक दिन के बाद पैसा अकाउंट पे चला जाएगा। तो ये तो था सारा डिटेल्स, हमने ग्रो ऐप के बारे में डिटेल्स पे बात की। चार्जेस कितना कटता है, ज्यादा कटता है या कम कटता है, तो हमने इसमें बात की। देखे जो चार्जेस हमने बताया था पिछले वीडियो में वही चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। तो आईटीसी जो स्टॉक मैं होल्ड करके रखा हूँ उसमें सिर्फ ये चार्जेस के सिवा मेरे पास डीपी चार्जेस लग जाएगा। तो अभी तक मैं लॉस में हूँ तो उसको मैं वेट करूंगा। ऊपर आता है तो मैं सेल कर दूंगा, नहीं तो फिर भी मैं सेल करूंगा और आपको कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करके दिखाऊंगा जो आईटीसी डिलीवरी में लिया था उसका चार्जेस क्या क्या लगा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।